हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की कोस स्थली के रूप में पहचानी जाने वाली कोसी कला क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 में इस वक्त मंच सजा हुआ है मेरा वार्ड मेरी पालिका का, जहां पर मंचासीन उपस्थित हैं वार्ड संख्या 16 के निवर्तमान सभासद शैलेंद्र जायसवाल जी और साथ में उनका साथ दे रहे हैं मंच पर वार्ड संख्या 16 से ही बीते सभासद के चुनावों में अपनी दावेदारी करने वाले परंतु हार का सामना करने वाले विष्णु कुमार का, दोनों का ही मंच पर हार्दिक स्वागत और साथ में स्वागत आप सभी जनता का और आप सभी मतदाताओं का जो अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपके क्षेत्र में बीते 5 वर्षों में आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के द्वारा कितना विकास कार्य कराया गया और ऐसे कितनी समस्याएं थी जो अब भी क्षेत्र में बरकरार बनी हुई है और ऐसे कितने समस्या थे जिसकी तरफ आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा सका या ध्यान दिए जाने के बावजूद कुछ परिस्थितियों वश उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाई और वो अब भी बदस्तूर बनी हुई है और धीरे धीरे नासूर बनती जा रही हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जायसवाल जी, मैं आपसे बात करूंगा। आप बीते 5 वर्षों तक यहाँ क्षेत्र में सभासद रहे, आपके द्वारा क्षेत्र में कितने विकास कार्य कराए गए और कितनी ऐसी समस्याएं थी जिनको हल कराया गया, संक्षेप में उसका वर्णन कर दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार और पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार। हेलो, मेरे वार्ड में विकास सबसे कम हुआ है। कोसी के 25 वार्ड हैं, हमारा वार्ड 16 नंबर सबसे कम विकास हुआ है। विकास के नंबर 10-5% हुआ है और चेयरमैन साहब ने अनदेखी बहुत की है। ऐसे वार्ड हैं जहां वार्ड में एक सड़क 3 बार बन चुकी है, वो गली 5 साल में 3 बार बन चुकी है। और यहाँ बिसलोकर की गली है, बिसलोकर का बहुत बड़ा नाला है, शहर का इतना बड़ा नाला है, सब्जी मंडी में रोज 10-5 आदमी आता है। थोड़ा सा गुरुद्वारे का नाला तो वो तो बनवा दिया, ये नाला नहीं बनवाया। क्या कारण क्या रहा है ऐसा? पता नहीं इसका कारण क्या रहा है। मैंने कई बार, वहां की जनता ने भी एप्लीकेशन एक बार नहीं 10 बार, कम से कम 50 बार दी है साइन करवा के, कई बार हमने भी दिया है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी आपके द्वारा कुछ कार्य तो करवाए गए होंगे ना क्षेत्र में, या 5 साल तक सिर्फ अनदेखी का ही कारण ये बना रहा? थोड़ा सा कार्य हुआ है, सब्जी मंडी चौराहे की सड़क बनी है और एक लट्ठा लगा है जो भामासा चौक पे था, वो पहले लगा हुआ था, वो किसी कारण गिर गया, अब वो नया लगा है। और छोटे मोटे का तो मरकरी लगी है, स्वयं मैंने अपने पैसे से कम से कम 10 मरकरी लगवाई है बाढ़ में, आप जाके देख सकते हो। नगर पालिका से सहयोग नहीं मिल पाया आपको? किसी भी कारण नहीं मिल पाया। नगर पालिका को तो मैं कितनी बार फोन करता था, लाइट के लिए भी, बल्ब के लिए भी मुझको 10-10 बार फोन करना पड़ता था। आज मिस्त्री नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, कितनी बार फोन करना पड़ता था। ये एक सबसे बड़ी विडंबना की बात है। कोसी कला क्षेत्र में कुल 25 वार्ड आते हैं, जिसमें वार्ड संख्या में 16 में जिस समय यहाँ पर हमारा मंच सजा हुआ है और यहाँ मंच पर विराजमान है वार्ड संख्या 16 के निवर्तमान सभासद शैलेंद्र जायसवाल। खुद निवर्तमान सभासद के द्वारा यह दावा किया जाता है कि उनका क्षेत्र अपेक्षाओं का शिकार रहा। उनके क्षेत्र में चेयरमैन के द्वारा विशेष कार्य जो करवाने चाहिए थे वो तो बहुत बड़ी बात है, सामान्य कार्य भी नहीं करवाए गए और विकास कार्यों से अछूता रहा। और इसमें सबसे बड़ी बात, जहां अन्य वार्डों में भी हम गए, वहां के निवर्तमान सभासदों से भी हमने बात की और बात की वहां की स्थानीय जनता से, जहां ज्यादातर जगह पर विकास कार्यों के बखान किए गए, वहां ऐसे में जब मंच 16 नंबर के वार्ड में सजता है और वहां के सभासद के द्वारा खुद इस बात का दावा किया जाता है कि चेयरमैन की अनदेखी के कारण, नगर पालिका का सहयोग न मिलने के कारण से उनके वार्ड में, उनके क्षेत्र में विकास कार्य नगण्य रहे, उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाए। विकास की तो बात बहुत दूर रही, समस्याओं को भी हल नहीं करवाया जा सका, ये क्षेत्र के निवर्तमान सभासद शैलेंद्र जायसवाल का दावा है। इस सबके बीच में मैं एक बार पुनः आपसे बात करूंगा। आपने जैसा खुद कहा
कि आपका क्षेत्र अपेक्षाओं का शिकार रहा, आपका क्षेत्र विकास कार्यों के लिए इंतजार में बैठा रहा, विकास कार्य नहीं हो पाए, समस्याएं हल नहीं हो पाई। ऐसा क्या कारण रहा? कुछ अफवाहें तो बहुत ज्यादा उड़ती हैं। अफवाहें ये भी उड़ती हैं कि आपका और चेयरमैन साहब का 36 का आंकड़ा है, शायद इस कारण से ऐसा कुछ, क्या ये निजी विवाद था या फिर सभासद पद को ग्रहण करने के बाद में आपका और चेयरमैन का कोई विवाद हुआ? ऐसा कोई विवाद नहीं है। जब उनको चेयरमैन की टिकट मिली तो मैं भी खुश था, और जब मुझको सभासद की टिकट मिली तो वो भी खुश थे। ऐसा कोई विवाद नहीं है। ये विवाद उनको पता होगा, मुझको उनकी निजी राय नहीं मालूम, पर मेरे साथ अन्याय हुआ है। और वार्ड नंबर 25 में एक ही वार्ड ऐसा रहा है जो पिछड़ा है, और जबकि वो शहर के बीचों बीच आता है। उसमें शहर के बीचों बीच आते हैं, सब सर्व जाति के लोग रहते हैं उसमें, पर मेरा वार्ड हमेशा पिछड़ा रहा है। सफाई कर्मचारी आपको उपलब्ध हो पाए या नहीं हो पाए? कर्मचारी हम खुद हैंडल करते थे। सुबह जाकर आज यहाँ प्रोग्राम है, सफेदी गिरवानी है, किसी ने बोला है, किसी ने नहीं बोला तो नहीं गिरवाई, वहां खुद जाके हैंडल किया है सब। निश्चित तौर पर ये एक विडंबना की बात है, जहां विकास की गंगा बहाए जाने के पूरे कोसी कला क्षेत्र में दावे किए जाते हैं, और उस बीच में जब मेरा वार्ड मेरी पालिका का मंच सस्ता है वार्ड संख्या 16 में, तो वहां के निवर्तमान सभासद शैलेंद्र जायसवाल का दुख सामने आता है, उनकी पीड़ा निकल के बाहर आती है, और वो कहते हैं कि सब कुछ हुआ लेकिन बाकी के 24 वार्डों में हुआ, लेकिन वार्ड संख्या 16 एकमात्र ऐसा वार्ड जो हृदय स्थल कहा जाता है कोसी का, बिल्कुल मिड पॉइंट पर स्थित है, और उस जगह पर विकास अछूता ही रह गया। क्षेत्र विकास के नाम पर सिर्फ इंतजार उसके हाथ लगा। पूरे 5 वर्ष बीत गए, आखिर क्या कारण था इसके विषय में तो वो नहीं कह पाते हैं, लेकिन इतना जरूर इशारों में कह देते हैं कि निश्चित तौर पर सभासद और चेयरमैन का कुछ ऐसा विवाद रहा होगा जिसके कारण से क्षेत्र अपने विकास के ही इंतजार में रह गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः लौटेंगे और ये चर्चा और परिचर्चा का दौर, समस्याओं के निदान का दौर, समस्याओं के हल न होने का दौर, ये सब अनवरत रूप से जारी रहेगा। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरा वार्ड मेरी पालिका में। मंच सजा है वार्ड संख्या 16 में, जहां मंचासीन है वार्ड संख्या 16 के निवर्तमान सभासद शैलेंद्र जायसवाल, और साथ में उनके मौजूद हैं वार्ड संख्या 16 से बीते सभासदी के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराने वाले, वार्ड संख्या 16 में अपनी दावेदारी करने वाले लेकिन पराजय का सामना करने वाले विष्णु कुमार। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हुई शैलेंद्र जायसवाल से, जिन्होंने अपनी पीड़ा दर्ज की कि उनके द्वारा प्रयास बहुत करवाए गए क्षेत्र में विकास की, प्रयास बहुत करवाए गए क्षेत्र में समस्याओं के निदान की, प्रयास बहुत कराए गए क्षेत्र को विकास की धारा में बहाने की, परंतु इस सब के बावजूद क्षेत्र विकासों से अछूता रह गया और क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ अपने ही विकास के इंतजार में दिखाई दिया। अब बात करेंगे, यदि आप लोग का कोई प्रश्न ऐसा हो जो आप इस मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं अपने द्वारा चुने हुए सभासद से, या कुछ ऐसी समस्या जो आप इस मंच पर बताना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हाथ खड़े कर दीजिए तो मैं आपके पास आऊंगा यदि आप कोई प्रश्न ऐसा पूछना चाहते हो। चलिए, इससे पहले मैं बात करूंगा विष्णु कुमार जी से। आप भी काफी देर से बैठे हुए हैं, आप खुद इस क्षेत्र में रहे हैं, आप खुद पूर्व के चुनावों में अपनी भागीदारी भी कर चुके हैं, आपने क्षेत्र को गहराई से देखा है। आप क्या कहेंगे, क्षेत्र के विकास को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं सबसे पहले न्यू न्यूज की जितनी भी टीम आई हुई है सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और सारी जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मैं 15 साल से विकास नाम की कोई चीज नहीं देखी, 15 साल से। नाले की स्थिति अभी तक इतनी बरकरार बनी हुई है कि लोग वहां हल्ला मचा रहे हैं साहब का 3 बार नाला साफ हो गया, नाला एक भी बार साफ नहीं हुआ। आज कागजों में ही हो सफाई हुई है, सिर्फ कागजों में। आज तक हमारे किसी में मतलब जो है कर्मचारी पर या किसी उस पर एक डलाव घर ऐसा बना हुआ है जिससे हजारों बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे आज तक नहीं रुका। शराब के ठेके तक का, हॉस्पिटल का सारा कचरा, किसी का हाथ अंग कटा हुआ आ गया, किसी का कुछ कटा हुआ आ गया, कोई गोबर फेंक करके जा रहा है, कोई अपनी शॉप का जो गंदगी जो बचती है उसको बोरे में फेंक करके जा रहा है, तो उस गंदगी को हम वहन कर रहे हैं। ना ही आज तक कोई पानी की सुविधा हुई। 15 साल से कोई पानी नहीं आ रहा हमारे वार्ड नंबर 16 में, कोई पानी, सारा खारा पानी आता है। अगर ये जो आरओ का पानी अगर हम ना पिए
तो मोहल्ला आधा रह जाए। कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं। आपने डलाब घर के बारे में बताया, आपने नाले की सफाई को लेकर के बताया, आपने पेयजल की व्यवस्था को लेकर के बताया। इसमें कमी किसकी मानते हैं आप? किसके कारण से अभी तक बैठा हुआ है ये मामला पूरा? कभी भी, मेरी उम्र 48 साल की हो गई, मैंने कभी अपने कानों से नहीं सुना जितना पैसा आपकी नगर पालिका को मिला है विकास के लिए, हमारे वार्ड नंबर 16 में 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ है। कमी किसकी मानते हैं? किसके कारण नहीं हो पाया? देखिए, कमी हमारे सभासद जी बैठे हुए हैं। जैसे सेनापति नहीं सुनेगा तो राजा से गुहार लगाई जाती है, और राजा नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? इसलिए मैं आपका आभारी हूं। सभासद से कभी कही गई अपनी समस्याओं को लेकर? हैं जी, सभासद से कभी कहा गया इस समस्याओं के हल कराने के लिए? खूब कहा, सभासद से भी कहा, चेयरमैन साहब से भी कहा। हमसे ये कहा उन्होंने फिर पेमेंट नहीं मिला है जी, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। चेयरमैन ने ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया, पैसा नहीं मिल रहा है। और जबकि हमारा ये क्षेत्र है वार्ड नंबर 16 एक नाक है। यहाँ दशहरा पे जो प्रोग्राम होते हैं, अच्छी पब्लिक इकट्ठी होती है और नाला देख करके आंसू रोते हैं हम। कई बार इन्होंने कहा कि साहब इसको हम सीसी बनवाएंगे, इसका छोटा नाला, इसका आकार छोटा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक सपना दिखाया गया और सपना दिखाने के बाद में सब सो गए। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि आपके वार्ड संख्या 16 के सभासद जो शैलेंद्र जायसवाल जी रहे और आपके चेयरमैन, दोनों के बीच में कुछ ट्यूनिंग सही नहीं थी। 36 का आंकड़ा था, ये बहुत जगह पर कही जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कारण रहा? यदि ऐसी सच्चाई है तो जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलेगा उससे हमेशा जो है विरोधी किया जाता है। शैलेंद्र जी सच्चाई के साथ रहते हैं, बिल्कुल। इस कारण से उनका विरोध हो रहा है और चेयरमैन उनका समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल यही बात है। ये पूर्व में सभासदी के चुनाव में अपनी दावेदारी करने वाले विष्णु कुमार का ये दावा है कि शैलेंद्र जायसवाल सच्चाई का साथ देते हैं, इस कारण से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। पूरे 5 वर्ष तक पूरा क्षेत्र, वार्ड संख्या 16 का क्षेत्र नाले की सफाई के इंतजार में लगा रहा, पूरा क्षेत्र डलाब घर को व्यवस्थित करने में लगा रहा और पूरा क्षेत्र पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त होने में लगा रहा, परंतु ये क्षेत्र फिर भी अपने ही इंतजार में लगा रहा कि आखिर कब ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी और कब क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण हो पाएगा। लेकिन इस सब बीच में यदि कोई मुद्दा बन के सामने आता है तो वो यही है कि क्षेत्र के सभासद और चेयरमैन के बीच की 36 का आंकड़ा होना, चेयरमैन और सभासद के बीच की ट्यूनिंग नहीं बनना, जिसके कारण क्षेत्र अछूता बना रहा। जबकि ये क्षेत्र वार्ड संख्या 16 का क्षेत्र कोसी कला के बीच में मध्य में आता है, उसके बावजूद जो सब कार्यक्रम इसी क्षेत्र से होकर के गुजरते हैं, ज्यादातर मेले, ज्यादातर शोभा यात्राएं इस क्षेत्र से ही होकर के गुजरती हैं। ऐसे में क्षेत्र पर विकास के नाम पर जीरो पकड़ाया जाना बहुत बड़ी चिंता की बात है। प्रश्न चिन्ह लगाता है चेयरमैन के कार्यों पर, प्रश्न चिन्ह लगाता है सभासद की सक्रियता पर और प्रश्न चिन्ह लगाता है पूरे कोसी कला क्षेत्र के विकास होने के दावों पर। ऐसे में विष्णु जी मैं आपके पास पुनः आऊंगा। आप ये बताइए कि यदि 2 लोगों की आपसी वैमनस्यता रहती है और आपने दावा किया कि आपके सभासद जी ईमानदार हैं, उसका यदि खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़े तो ऐसे में क्या होगा, क्या होना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी कि हमारी जनता भी जो है थोड़ा सोच करके आगे कदम उठाए, जिससे कि हमारी पेयजल समस्या है, सफाई की समस्या है, ये सब समस्याओं को हम एक साथ लेकर के चलें। आगे चुनाव आ रहे हैं, उनमें देखा जाए। पूरे 5 वर्षों में यह काम क्यों नहीं हो पाया? यदि एक चेयरमैन के द्वारा क्षेत्र की अपेक्षा की जाती है तो उस जगह पर क्षेत्र निवासियों को दायित्व उठाना पड़ता है। सभासद की मौजूदगी में वो इस बात को अपनी को पुरजोर तरीके से उठाएं और उठाने के बाद में अपने क्षेत्र के विकास के लिए खुद आवाज बनाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। इसको लेकर के किसकी कमी रही? देखिए, हम सर्व समाज की भी कमी है, सर्व समाज की भी कमी है। अगर एक आदमी चल रहा है और वो कह रहा है साहब मेरे साथ में नगर पालिका चलिए आप, तो 8 आदमी तैयार नहीं होते। केवल मुंह से कह देते साहब ये परेशानी है। जब 10 आदमी अगर इकट्ठे होकर के संगठन होकर के जब चलेगा तो काम भी होता है। संगठन नहीं बन पाया, नहीं बन पाता है। इसमें अभी आप ये बता दीजिए कि जब सारी बातें खुली चुकी हैं, मालूम भी पड़ चुका है, तो शैलेंद्र जी और आपके भगवत प्रसाद रोहेला जी के बीच में ऐसी क्या कारण था जो इनकी आपसी ट्यूनिंग नहीं बन पाई? बाकी के 24 वार्डों में विकास गति प्रदान कर गए और वार्ड संख्या 16 अछूता रह गया। केवल विकास की खातिर,
क्या विकास का मतलब कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए विरोध क्यों नहीं? अरे इन दोनों का आपसी ट्यूनिंग क्यों नहीं बन पाई? किसी चीज का सैलन जी ने विरोध किया जो ऐसा काम था जो भगवत प्रसाद रोहिला के द्वारा किया जा रहा था? वही सच्चाई वाली कहानी आ जाती है। चौराहे पे जो नाली बनवाई थी उसके लिए बजट इतना ज्यादा तय हुआ था और उसमें पैसा कुछ नहीं लगा। अगली साल वो विरोध किया होगा। सैलन जी आप बताइए आखिर क्या कारण रहा ऐसा? क्योंकि जनता ये बात पूछना चाहती है। इस मंच के माध्यम से आप अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए कि आखिर क्या कारण रहा कि आपके वार्ड संख्या 16 को अपेक्षाओं का शिकार होना पड़ा। आपके वार्ड संख्या 16 को विकास की दरकार में आज भी 5 साल बीत जाने के बाद आज भी इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो बात ये है कि चेयरमैन साहब ने बहुत ईमानदारी से काम करने का भरोसा दिया और कसम भी खाई थी, चलो जो भी है। और उसके बाद उन्होंने ईमानदारी से ही काम करने के लिए बोला था, सभी को साथ लेकर चलने के लिए, सभी मेंबरों को साथ लेकर चलने के लिए कहा और विकास की बात की। हमने साल देखा, 2 साल देखा, साल देखा, 2 साल देखा। हमने एक छोटी सी नाली के लिए बोला था उनसे, हमारे वार्ड में पहले हमने सबसे पहले नाली के लिए बोला था। मैंने कि खजान डगमर वाली नाली बहुत औड़ी हो चुकी है, 2 बार सड़क बन चुकी है, सड़क बनने के कारण नाली भी औड़ी हो गई है, इसका निर्माण कराया जाए। जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है अभी तो। मैंने करोड़ों रुपए की सड़क बन रही है, 10-20-50 हज़ार रुपए का नाले के लिए नहीं है। उन्होंने फिर भी मुझे गोली दी, बोर्ड की मीटिंग में कहा आपके नंबर दे ले देंगे। फिर मैंने बोर्ड की मीटिंग हुई तो नहीं नंबर लिया, मैं गर्म गुस्सा में चले गया। अगली बार जब मीटिंग होनी थी तो उन्होंने बोला था कि मैं आपके पास आपका नाला काम करवा दूंगा आपका। देखा तो मैंने बोर्ड की मीटिंग में कोई नाम ही नहीं बोला था। जब मेरी उनकी तड़का भड़की हुई, मैंने कमाल कर दिया, आपने करोड़ों रुपए के काम कर रहे हैं, 50,000 रुपए काम नहीं हो रहे यहाँ पर। वही पैसा आ रहा है, जलील नहीं होने वाला है। पूरा नाला बनवा रहा हूं मैं 10 करोड़ रुपए का, वो नाले के लिए 10 करोड़ रुपए पास करवा रहा हूं। पता नहीं कैसा 10 करोड़ रुपए पास करवाना है। 5 साल निकल गए। अभी हमारे मास्टर साहब बैठे हुए भीमसेन जी जो बिस्लोकर से हैं, उनकी पुलिया बननी थी और जो उन्होंने अपने पैसे से बनवाई है। मुझे अभी पता चला है नगर पालिका से कहते कहते हार गए, मुझसे कहते कहते हार गए, मैं उनसे कहते कहते हार गया और मैं नगर पालिका से कहते कहते हार गया। उन्होंने हार के वो पुलिया अपने पैसों से बनवाई है। अभी नाले का निर्माण हुआ है थोड़ा सा, एक दुकानदार के सामने नाला आ रहा है, एक व्यक्ति वहां मोटरसाइकिल लेके गिर गया, उसने 50,000 रुपए नाले में लगाए, 50,000 रुपए नाले में लगवाए। कोई ग्राहक आता है गिर जाता है, फिर भी नगर पालिका का कोई भी कदम नहीं उठाए। वैसे चेयरमैन साहब हमारे यो कहते हैं हम विकास पुरुष हैं। कहां से विकास पुरुष हैं बताइए? ये मन में एक टीस है आपके में, बताइए कहां से विकास पुरुष हैं? अच्छा एक चीज और आपके ही कोसी कला क्षेत्र में विख्यात हो चुकी है, आपका भी मैं ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा कि अभी तक आपने जितने भी हमारे एपिसोड्स देखे और हमने जितनी जितनी जगहों पर जाकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया, मेरा वार्ड मेरी पालिका, हर जगहों पर चाहे सभासद के द्वारा कही जाती हो और चाहे स्थानीय निवासियों के द्वारा ये दावे किए गए कि कोसी कला क्षेत्र की नगर पालिका में लिफाफा प्रचलन बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसको लेकर सैलन जी आप बताइए कि लिफाफा प्रचलन ये क्या है, क्या बला है? हर जगह सुनाई पड़ रहा है। मेरे हाथ में गंगा जल दीजिए, मैं गंगा जल ही बता दीजिए। मैं कहता रहा हूं मेरे हाथ में गंगा जल दीजिए और मैं बताता हूं आपको, मैं 1 रुपए का दागी नहीं हूं। ये लिफाफा प्रचलन है क्या? मुझे नहीं मालूम, परिभाषा हम नहीं समझ पाए आज तक। कैसा ही समझ लो, लिफाफा कमीशन समझ लो उसको, लिफाफा समझ लो। लिफाफा बांटा जाता है? हाँ बांटा जाता होगा, ऐसा होगा। नहीं आप स्वयं एक सभासद हैं, मेरे पास आपने लिया नहीं लिया मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सामान्य सी बात, क्या लिफाफा प्रचलन नगर पालिका में प्रचलित है अथवा नहीं? देखो ये सबके सामने दिया नहीं जाता है, एक एक करके। ये तो खुला मंच है, आप बोल रहे हैं, जनता सुन रही है। जनता को आप बता दीजिए कि लिफाफा प्रचलन, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप पर भी बात आती है कि आपने या तो वो लिफाफा लिया नहीं होगा और यदि लेने की बात आई होगी और आपने वो लिफाफा हल्का समझ के छोड़ दिया हो, शायद इन 2 कारणों से आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई। मेरा ऐसे में कौन सी बात सही ज्यादा है? लिफाफे का हल्ला शहर में मैंने भी सुना है। आप मेरे सभासद हैं, ये हल्ला आप नहीं सुनेंगे, आप लोग देखेंगे सामने। देखो मैंने आज तक कभी लिफाफे के ना देखा है, ना कोई हल्का है ना भारी है। सुना तो होगा, सुना है, अपने साथियों से सुना होगा, अपने समकक्ष सभासदों से सुना होगा। सुनते हैं कुछ सुनाई दिया, कुछ सभासदों को तो कोई टेंडर दी जाती है, किसी को पैड का काम दे दिया जाता है। तो ये लिफाफा प्रचलन में ही शामिल है? नहीं, अलग हो सकता है। अच्छा, अलग भी हो सकता है, प्लस हो जाता है, वो भी प्लस हो जाता है। कमीशन भी बदस्तूर चल रहा हो, बिल्कुल चलेगा। मैं इसमें 1 रुपए का दागी नहीं हूं, मैं गंगा जल लेके कसम खा सकता हूं। और आप सभी मेंबर तो किबाओ, जिन्होंने मना कर रहे हैं उनसे गंगा जल लेके उठवाओ। तो लिफाफा हर कोई लेता है?
मैं ये नहीं कह सकता, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, हर कोई लेता है वैसे या नहीं? क्या मालूम, मैं इसकी नहीं कह सकता हूँ क्या लिया है, लिया जाता है। मैं साफ हूँ, आप साफ है, लेकिन और लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चेयरमैन के लिए क्या कहेंगे? चेयरमैन बांटता है या होगा, दोनों में से, दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है। आप क्या कहना है, बांटते हैं या हो गए? बांटता है, जब बांटता है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात सामने आई है एकदम से कि वार्ड संख्या 16 के सभासद शैलेंद्र जायसवाल इस बात का दावा करते हैं कि लिफाफा प्रचलन जो अभी तक हम और आप सभी जगह पर सुनते और देखते आए हैं, कोसी कला नगर पालिका में इस प्रकार का प्रचलन सामान्य तौर पर दिखाई देता है, जहां लिफाफा प्रचलन प्रचलित है और उसके साथ में अपने चहेतों को ठेके दिए जाते हैं, अपने चहेतों को मलाई वाला मामला भी दे दिया जाता है। ये बात खुद अभी शैलेंद्र जायसवाल ने कहीं ना कहीं इसको स्वीकार किया कि निश्चित तौर पर चेयरमैन के द्वारा लिफाफे वितरित किए जाते हैं, जिसके बाद में क्षेत्रों में विकास कार्य भी होते हैं, लेकिन जो इनका विरोध कर देता है उसका हाल वार्ड संख्या 16 और उसके सभासद शैलेंद्र जायसवाल जैसा हो जाता है, और उसके कारण से पूरा वार्ड अपनी उपेक्षाओं का शिकार बना रहता है और विकास के इंतजार में और विकास की दरकार में बना रहता है, लेकिन वहां विकास अछूता ही नजर आता है। दूर दूर तक विकास का नाम नजर नहीं आता है, नाले की सफाई नहीं हो पाती है, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती है। शहर का पूरा कोसी कला क्षेत्र का हृदय माना जाने वाला ये वार्ड संख्या 16 का क्षेत्र पैसे देकर पानी पीने को मजबूर है। यहां पेयजल की व्यवस्था नगण्य नजर आती है, यहां सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बेकार नजर आती है, और यहां पर पथ प्रकाश की व्यवस्था बिल्कुल धत नजर आती है। ऐसे में जहां दावा किया जाता है अपने पूरे कार्यकाल के दौरान हर तरफ विकास की गंगा बहाए जाने का, और ऐसे में वार्ड संख्या 16 दिखाई देता है जहां पर उपेक्षाओं का शिकार होने के बाद में भी आज विकास की एक दरकार है। यहां के लोग संपन्न परिवारों में अपनी गिनती रखते हैं, परंतु जब क्षेत्र के विकास की बात आती है तो उनकी निगाहें नीचे झुक जाती हैं और वो इंतजार करते हैं कि 5 साल के बाद में जब उनके हथियार का, उनके मत जैसे अधिकार का प्रयोग करने की बात आएगी तो निश्चित तौर पर तब वो इस बात का जवाब देंगे कि आने वाले वक्त में विकास कैसे करवाया जाता है। ये बात की कुव्वत वार्ड संख्या 16 के लोगों में है और वो इस बात को भरपूर तरीके से जानते हैं कि आने वाले समय में संपन्न होने वाले निकाय चुनावों में वो अपने वोट का प्रयोग करेंगे और करने के बाद में विकास किस प्रकार से कराएंगे वो भली भांति जानते हैं, ऐसा इनका दावा है। इस बीच में मैं एक बार पुनः आपके शैलेंद्र जी आपसे एक बार फिर पूछूंगा, आने वाले समय में फिर इसी प्रकार से निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें क्या आप पुनः दावा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, उम्मीदवारी रखेंगे? पहले हमारा वार्ड नंबर 16 ओबीसी था, हम ओबीसी में आते हैं। अब के वार्ड हमारा सामान्य है, महिला है, तो कोई वैसी महिला हमारे वार्ड ज्यादातर प्रचलित ये हो जाता है कि यदि महिला सीट हो जाती है तो मैं खुद न खड़ा होकर के अपनी अर्धांगिनी को अपनी धर्मपत्नी खड़ा कर दूंगा और प्रतिनिधि के रूप में खुद काम कर लूंगा, ऐसा कुछ भी होता है? ऐसा कुछ नहीं है, वार्ड में कोई वैसे महिला ही आएगी। देखो पार्टी किसको टिकट देती है, फिर उम्मीद जताई जाएगी कि विकास होगा, या फिर कोई ऐसे ही व्यक्ति खड़े हो जाएंगे जहां एक तरफ शैलेंद्र जायसवाल दिखाई देंगे और एक तरफ भगवत कुमार रोहेला दिखा जाएंगे और दोनों के विवाद के कारण से क्षेत्र फिर अछूता नजर आ जाएगा। मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा, ऐसा तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात है, आप मतलब ये कहना चाहते हैं मैं लिफाफा लूं और भ्रष्ट खाऊं और बाढ़ में विकास होना चाहिए? अब आप माना ना आपने क्या आपने लिफाफा नहीं लिया, इसके कारण से आपका और उनका विवाद नजर आया और उसके कारण से क्षेत्र वार्ड संख्या 16 विकास के इंतजार में नजर आया, विकास नहीं हो पाया। तो एक बार फिर ये बात सामने नजर आई है कि अभी अभी मंच पर बैठे हुए वार्ड संख्या 16 के निवर्तमान सभासद शैलेंद्र जायसवाल ये बात कहते हैं खुद कि आप क्या समझते हैं, क्या मैं भी लिफाफा लेने वालों में अपनी गिनती करवा दूं और उसके बाद में अपना ईमान गिराम करते हुए उसके बाद क्षेत्र का विकास करवाऊं? ये उनको नागवार है, नामुराद है। आप अब बताइए कि जैसा आपने अभी खुद कहा कि लिफाफा दिया गया और आपने उसको मना कर दिया, हुआ था ऐसा कुछ? जब इतनी परतें खुल गई हैं तो आप स्पष्ट बता दीजिए कि कार्यकाल आपका संपन्न हो गया। सब आंकड़ों से लिए जाते हैं, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से कहीं ना कहीं बुलाया जाता है, मगर हमने कभी कहीं नहीं गए। आपको लिफाफा ऑफर किया गया? हाँ, मुझको ऑफर किया गया था। आपने क्या किया उसका? मैंने नहीं लिया, मैंने कि मैं कोई 1 रुपये नहीं लूंगा, नगद जनता का पैसा मैं 1 रुपये नहीं रखूंगा। निश्चित तौर पर यह भी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि लिफाफे के ऑफर तो दिए जाते हैं और उसके बाद में जो सभासद इस लिफाफे को लेने से मना कर देता है तो उसका हस्त्र वार्ड संख्या 16 जैसा होता है और वो विकास बिल्कुल विकास जैसा नजर नहीं आता और विकास खुद अपने ही विकास में इंतजार करता नजर आता है और क्षेत्र
अपनी ही दुर्दशा पर खुद आंसू बहाता है। ऐसे में क्षेत्र कैसे आगे बढ़ पाएगा? ऐसे क्षेत्र में विकास की गंगा किस प्रकार बह पाएगी? और विकास की गंगा बहाने के दावे करने वाले लोग कैसे अपनी बात पर टिक पाएंगे? और कितनी सत्यता रहेगी इन बातों में? ये शायद आने वाले समय में संपन्न होने वाले निकाय चुनावों में स्थानीय मतदाता अपने वोट का अधिकार प्रयोग करने के बाद ही खुद बता देंगे। इस प्रकार से हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 16 के निवर्तमान सभासद शैलेंद्र जायसवाल और साथ रहे क्षेत्र वार्ड संख्या 16 से ही अपनी सभासद की कार्यवाही करने वाले और पराजय का सामना करने वाले विष्णु कुमार, दोनों ने ही क्षेत्र की अपेक्षाएं होने की बातें स्वीकारी। और साथ में शैलेंद्र जायसवाल जो पूर्व में निवर्तमान सभासद रहे हैं वार्ड संख्या 16 की, उनका दावा रहा अभी तक जो भी कुछ हम लिफाफा प्रेसिडेंट को लेकर सुनते आ रहे, उन्होंने इस बात को पुख्ता कर दिया कि लिफाफा नगर पालिका की एक शान है। नगर पालिका के चेयरमैन के द्वारा लिफाफा वितरित किया जाता है और सभी को समान रूप से बांटा जाता है, लेकिन जो लिफाफा लेने से मना कर देता है उसके क्षेत्र को अनदेखा कर दिया जाता है और वो क्षेत्र विकास की उम्मीद में, विकास की किरण आने के इंतजार में नजर आता है। इस सब के साथ ये समापन हो रहा हमारे कार्यक्रम का। इसके बाद मेरा वार्ड मेरी पालिका का ये क्रम इसी प्रकार अनवरत रूप से जारी रहेगा। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए नियो न्यूज पर। सर एक मिनट, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा मैं। छोटी सी बात, एक तो ये पानी की टंकी है जो कई सालों से बंद पड़ी है, कोई पानी का आवागमन नहीं है। 5 साल में इसको उतरवा देना चाहिए था। जिस दिन भी गिरेगी हादसा बहुत बुरा होगा। सुबह सुबह गांधी पार्क में काफी लोग आते हैं। पानी वगैरह नहीं आता? नहीं, बंद रहता है। 10 साल से बंद पड़ी है। आपकी आवाज ही नहीं सुन पाया होगा कोई वहां पर? कौन? नगर पालिका। मुझसे यहाँ तो बहुत लोग हैं बात करने वाले। मैं तो आज, लेकिन किसी ने ये बात नगर पालिका तक पहुंचाई? कितनी बार नगर पालिका तक नहीं सर, यहाँ एक पोस्टर भी लगा हुआ है। पोस्टर भी लगा, बोला मैंने मीटिंग में रखा है 2 बार, वो भी पोस्टर भी लगा हुआ है। हादसे का इंतजार किया जा रहा है। हाँ जी, हादसे का इंतजार किया जा रहा है कि जब तक 50-40 आदमी नहीं मर जाएंगे तब तक वो टंकी नहीं। बगल में गांधी पार्क बना हुआ है, इसमें सुबह सुबह 4 बजे से 8 बजे तक कम से कम हजारों आदमी आते हैं, हजारों की संख्या में। किसी दिन कोई हादसा हो गया तो उसका खामियाजा कौसी कला को भुगतना। 1500 महिलाएं बच्चे आते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद जी।